एक गांव था। उसमें 3 दोस्त रहते थे। एक था हंस, एक मुर्गा और एक बत्तख। तो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके गांव में एक स्टेडियम था। वहाँ तीनों रोज मिलने आते, खेलते कूदते और अपने घर चले जाते। एक दिन वो तीनों उसी स्टेडियम में मिलने आए। हंस बोला कि मुझे एक बात कहनी है, मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा हूँ। मुर्गा और बत्तख बोले कि कहो। हंस बोला कि मेरे साथ ईश्वर ने बहुत अन्याय किया है। मेरे शरीर पे इतने पंख बना दिए कि ये मुझे खुद को ही अच्छे नहीं लगते। और कभी कभी तो सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कि कितने पंख हैं, कैसा जीव है ये। मुर्गा बोला, हाँ मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ भी अन्याय किया है। ईश्वर ने मेरी आवाज़ इतनी कर्कश बना दी कि मुझे खुद को डर लगता है, और लोगों का भी मुझे डर रहता है कि कहीं वो मुझसे डरते तो ना हो। फिर बत्तख बोली कि एक दिक्कत मेरे साथ भी है। ये जो मेरे पैर में झिल्ली है ना, ये मुझे बड़ी भद्दी लगती है, इससे मुझे बहुत घिन आती है। तो तीनों ने योजना बनाई कि हम ईश्वर के दरबार में चलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें ठीक कर दो। तीनों नहा धो के सुबह टाई सूट बूट लगा के ईश्वर के दरबार में गए। वहाँ उन्हें प्रणाम किया और बोले कि हम आपसे कुछ ठीक कराने के लिए आए हैं। ईश्वर बोले, बताओ। तो हंस बोला कि आप मेरे शरीर पे जो ये पंख है इनको कम कर दीजिए। ईश्वर बोले, तुम इन्हें कम करा के क्या करोगे? हंस बोला कि बस आप कर दो। ईश्वर ने कहा कि फिर दूसरी बार आओगे तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे। हंस बोला, ठीक है। तो उसके पंख ठीक कर दिए। मुर्गा बोला, आप मेरी आवाज़ को इतनी सुरीली बना दो, बहुत सुरीली बना दो। उसकी आवाज़ सुरीली हो गई। बत्तख बोली कि मेरे पैर में से ये झिल्ली हटा दो। उनकी झिल्ली हट गई। अब वो तीनों खुश होते हुए अपने गांव की तरफ लौटे। समय बीतता गया, ठंड का समय आया। तो हंस कहीं सिकुड़ा हुआ पड़ा था और सोच रहा था कि पिछली बार तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगी, फिर इस बार इतनी ठंड क्यों लग रही है। छोटा सा तो दिमाग था ही उसमें सोचता रहा और उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। उधर मुर्गे का चिल्ला चिल्ला के गला सूज गया, पर उसके बच्चे ही उसके पास नहीं आ रहे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि ये जीव तो मुर्गा ही है, पर इसकी आवाज़ कौन से प्राणी की है। उधर बत्तख तैर तैर के परेशान हो गई, पर जब भी तैरती डूब जाती। तीनों उदास हताश उसी स्टेडियम में मिलने आए। हंस बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस वजह से दुखी हूँ कि पिछली बार मुझे इतनी ठंड नहीं लगी, लेकिन इस बार मुझे इतनी ठंड लग रही है। मुर्गा बोला, तुम्हें तो बस इतनी सी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरे बच्चे अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। बत्तख बोली, तुम दोनों का तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तैर ही नहीं पा रही हूँ। तीनों सोचते रहे, क्या हुआ ऐसा, हमसे क्या दिक्कत हुई। फिर एकदम हंस के दिमाग में विचार आया कि मुझे समझ आ गया, पिछली बार जो मेरे शरीर पे पंख थे, शायद वही मुझे ठंड से प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुर्गा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी आवाज़ ही थी जिससे मेरे बच्चे मेरे पास आते थे। बत्तख को भी पता चला कि वो झिल्ली मुझे तैरने में मेरा सहयोग कर रही थी। तीनों फिर गए। इस बार डरते डरते गए, क्योंकि ईश्वर ने मना कर दिया था कि इस बार ठीक नहीं हो पाओगे। तो वहाँ गए, उनके सामने उनके चरणों में गिर गए कि हमें माफ़ कर दो, हमें ठीक कर दो पहले जैसा। ईश्वर ने बोला कि अब तुम ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था पहले ही। तो उन्होंने प्लीज़ कर दो ठीक। तो ईश्वर को उन पर दया आ गई, उन्हें पहले जैसा किया और उन्हें समझाया कि मैं इस संसार के सभी प्राणियों को बहुत सुंदर बनाता हूँ, बहुत सुंदर बनाता हूँ, और प्रत्येक प्राणी को कोई ना कोई गुण अवश्य देता हूँ, लेकिन ज़रूरत है उसको पहचानने की। लेकिन ये प्राणी संसार में आके इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाता। और अगर कोई उसको बताना चाहे कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तो वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। और आप लोगों ने इन तीनों दोस्तों में एक कॉमन चीज़ देखी। इन तीनों दोस्तों में एक कॉमन चीज़ ये थी कि इन तीनों दोस्तों को लोगों का बहुत डर था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे।
और एक फेमस कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो इश्यू है ये हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा पत्थर बनता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सक्सेस माने क्या होता है? सक्सेस माने होता है अपने पैरों पे खड़ा होना। तो जो हमारी जर्नी है 0 से लेके सक्सेस तक की, उसमें ये बात भी बहुत बड़ा इशू बनती है जिससे हमें दूर होना है। और फिर ईश्वर ने उन्हें समझाया कि तुम अपने गुणों को पहचानो। हंस का गुण बताया कि तुम्हारा गुण है कि तुम दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हो। मुर्गे का गुण बताया कि तुम सुबह उठते हो, भाग देते हो, लोग तुम्हारी भाग सुन के उठ जाते हैं। और बत्तख का भी कुछ गुण बताया। तो उन्होंने बताया कि अपने गुणों पर फोकस करो। तुम कैसे हो, तुम्हारी संरचना कैसी है, उसको स्वस्थ रखो, पर अपने गुणों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे गुण ही तुम्हें आगे लेके जाएंगे। बस दैट्स ऑल।